एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीके से प्रश्न को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। यानी यहां पर जिस प्रकार से 4 का संबंध 125 से है और 11 का संबंध 1728 से है, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा यह हमें बताना है। ठीक है, तो यह हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले तो यहां पर हम यह पता करेंगे कि यहां पर 4 से 125 कैसे लिखा है और यहां पर 11 से 1728 कैसे लिखा है, यह हम पता करेंगे। अब यही हम क्यों पता करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहां पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारे पास इस समूह में राइट में, यानी यहां पर इस संख्या से हमें ये वाली संख्या पता करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है छोटी संख्या से जब भी हम बड़ी संख्या का पता करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, या तो वर्ग या घन करके देखते हैं। तो अगर हम यहां पर सबसे पहले 4 से 125 का पता करते हैं तो आप कहोगे अगर हम यहां पर 4 का घन करेंगे तो कितना होता है 64 और वर्ग करेंगे तो 16 होता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है 125 लिखा है, यानी अगर हम यहां पर 4 में 1 जोड़ देते हैं तो यहां पर कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। और 5 का जब हम घन करते तो आपको पता है 5 का घन कितना होता है, तो 5 का घन होता है 125। कितना होता है 125, और 125 यहां पर लिखा है। तो हमें यहां पर लॉजिक क्या मिल रहा है कि 1 प्लस करके हमें उसका घन करना है। तो सेम तरीके से 11 से 17 28 का भी पता करके देखते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, इसमें भी सेम तरीके से 1 प्लस कर देंगे। तो 11 में 1 प्लस करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएंगे 12, और 12 को भी जैसे हमने यहां पर घन किया है तो यहां पर भी हम घन करेंगे। तो 12 का घन कितना होता है, तो आपको याद होगा 12 का घन होता है 1728 होता है, और 1728 भी यहां पर दिया है। तो हमें यहां पर लॉजिक क्या मिला है कि पहली संख्या में 1 प्लस करके हमें उसका घन करना है तो दूसरी संख्या में मिल जाएगी। तो 9 से हमें यहां पर संख्या बताना, तो हम क्या करेंगे सेम तरीके से बताएंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 1 प्लस करेंगे। तो 9 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो यहां पर कितने हो जाएंगे, तो यहां पर हमारे पास 10 हो जाएंगे। और सेम तरीके से जैसे हमने यहां पर क्या करा 1 प्लस करके घन किया, यहां पर भी 1 प्लस करके घन किया है, तो यहां पर भी हम इसका क्या करेंगे घन करेंगे। तो 10 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 10 का घन होता है 1000। तो जो 9 का संबंध किससे होगा, तो ये 1000 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए 1000 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, पता करना है लॉजिक क्या लग रहा है, फिर उसके बाद आपको सेम तरीके से बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी यहां पर हमें संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, यहां पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहां पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले तो आपको संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या कैसे लिखी है, क्या किसी का वर्ग या घन लिखा है या फिर सम संख्या विषम संख्या ये तो नहीं लिखी, ये देखना आपको सबसे पहले। अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे तो मैंने आपको बता रखा कि आपको अंतर करना है, लेकिन अंतर करने से पहले भी आपको यह चीज देखना है कि संख्या कहीं अचानक बढ़ तो नहीं रही है। तो आपको कि संख्या हमारे पास यहाँ पर अचानक से अचानक बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले 12 से 13 थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन 13 के बाद एकदम से 30 और 30 के बाद सीधे 99, 99 से शादी सीधे हमारे पास यहाँ पर 412, मतलब संख्या अचानक से अचानक बढ़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, गुणा करके संख्या का पता करना है। अब देखिए आपको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो पैटर्न का पता हम इधर से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करके संख्या का पता करने की कोशिश करते हैं। कैसे देखिए यहां पर अगर हमें यहां पर क्या करना 12 से 13 कैसे लिखी ये हम पता करते हैं। तो सिंपल देखेंगे तो आपको यहां पर 1 प्लस हो रहा है। फिर अगर हम 13 से क्या करेंगे 30 को देखेंगे तो आपको यहां पर 17 प्लस हो रहा है। यानी यहां से अगर हम आगे देखेंगे तो आपको यहां पर और ज्यादा प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि अंतर से तो होना नहीं है। अब क्या करेंगे गुणा करके देखते हैं। अब देखिए जैसे अगर हम यहां पर 12 से 13 की ओर जाते हैं तो 12 से 13 मतलब 12 का अगर हम 1 गुना करते हैं तो 12 का 1 गुना कितना होगा 12 ही होगा, और 12 से 1 गुना मतलब 13 लाने के लिए क्या करेंगे प्लस 1 करेंगे, तब हमारे पास यहां पर कितना हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। ठीक है, 12 का 1 गुना प्लस 1। अब 13 से हमें 30 का पता करना है, तो 13 को ऐसा क्या करें कि हमें यहां पर 30 मिले। तो आपको अगर हम यहां पर 13 का 2 गुना करते हैं तो 13 का 2 गुना कितना होता है 26, और 26 में क्या करेंगे 30 हो जाएंगे। तो आपको 4 प्लस कर देंगे तो 30 हो जाएंगे। तो दूसरा क्या हुआ 2 गुना प्लस 4। हम तीसरे का भी पता करके देखते हैं। अब यहां पर 30 से क्या करेंगे 99 का पता करेंगे। तो 30 को ऐसा क्या करेंगे 99 की ओर जाएंगे। तो आप कहोगे 30 का अगर हम यहां पर 3 गुना करते हैं तो 30 का 3 गुना 90 होता है, और 90 में 9 प्लस कर देंगे तो 99 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1 गुना 2 गुना 3 गुना। ठीक है,
उसके बाद एक और संख्या का हम यहाँ पर पता करते हैं। जैसे 99 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 412 का पता करते हैं। तो 99 से 412 का पता करने के लिए हम इसको क्या ऐसा करें कि 412 हो जाएंगे, तो इसको 4 गुना करते हैं। ठीक है, इसको 4 गुना करेंगे तो आपको पता है 99 का 4 गुना कितना होता है, 396। और 396 से हमें 412 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 को प्लस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 412 बन जाएंगे। तो हमें यहाँ पर पैटर्न क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे पैटर्न हमें दिख रहा है 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, यानी गुना हो रहा है एकदम सीरियल नंबर। मतलब अगली संख्या लाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पैटर्न के हिसाब से 5 गुना करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर 5 गुना करना होगा। जिससे यहाँ पर देखिए 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो अगला हमें यहाँ पर 5 गुना करना है। देखिए आपको थोड़ी सी भी गलती नहीं करना है, ये पैटर्न बहुत, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, थोड़ा सा सीखना चाहिए। अब देखिए 5 गुना तो हम यहाँ पर कर लेंगे। अब 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर 412 का 5 गुना कितना होगा, तो आप कहोगे 412 का 5 गुना 5 दूना 10, यानी यहाँ पर 2060 हो रहा है। कितना हो रहा है, 2060 हो रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या प्लस करना है, तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे। जैसे यहाँ पर 1 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 9 प्लस, फिर 16 प्लस, तो अगला क्या प्लस होना चाहिए, तो आप कहोगे ये 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 5 का वर्ग प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 प्लस होना चाहिए। कितना, 25। तो 2060 में अगर हम 25 प्लस कर देंगे तो यहां पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहां पर हमारे पास हो जाएंगे 2085। कितने, 2085। तो यहां पर अगली संख्या हमारी कौन सी होगी, 2085 होगी। तो ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा सा प्रश्न था, आपको यहां पर पैटर्न समझना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और यहाँ पर चौथा अक्षर समूह तीसरा अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब ये प्रश्न हमारा लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पता करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है, यानी यहाँ पर इस समूह में प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है। तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि यहाँ पर पार्ट से ये लेटर कैसे लिखा है और लिंक से ये लेटर कैसे लिखे, हम ये पता करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है लेटर में मतलब क्या होता है, या तो प्लस हुआ होगा या माइनस हुआ होगा या फिर इसका विपरीत लिखा होगा। अब ये पीछे से लिखा है कि आगे से लिखा है, ये हमें चेक करना होगा। ठीक है, अब पीछे से आगे से ये कैसे हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता हम पहले लेटर से पहले को, फिर दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को, चौथे से चौथे को देखते हैं। अगर हमें ऐसा क्लू नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, लास्ट से फिर फर्स्ट को, फिर इससे इसको देखते हैं, फिर इससे इसको देखते हैं, फिर इससे इसको देखते हैं। ये तरीका है। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये क्रॉसिंग वाला कैसा, ये वाला क्रॉसिंग भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर एल से एन को देखते हैं, पहले से एल से एन, तो आप कहोगे एल से एन मतलब यहाँ पर एबीसीडी में 2 प्लस हो रहा है। उसके बाद आई से के को देखेंगे, आई से के मतलब आई 9 नंबर पे, के 11 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एन से पी को देखेंगे, तो एन 14 पे, ये 16 पे, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। फिर के से एम को देखेंगे तो के 11 पे, एम 13 पे, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर एबीसीडी में 2 प्लस करके हमें अगला लेटर बताया। ठीक है, यही वाली लॉजिक यहाँ पर भी लग रही है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से पहले को देखेंगे तो यहां पर भी 2 प्लस हो रहा है, पी से आर। फिर एस से सी को देखेंगे तो यहां पर भी 2 प्लस हो रहा है। उसके बाद आर से टी को देखेंगे तो स्पष्ट रूप से यहां पर भी 2 प्लस हो रहा है। टी से वी को देखेंगे तो यहां पर भी 2 प्लस हो रहा है। तो हमें यहां पर लॉजिक क्या मिला है, इसमें भी 2 प्लस, इसमें भी 2 प्लस। इसका मतलब यह है कि हमें 5 से बताने के लिए इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 प्लस कर लेंगे। तो पी में 2 प्लस करेंगे, सेम तरीके से क्या आ जाएगा, तो आपको आर आएगा। ए में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। टी में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। और एच में 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है जे आ जाएगा। तो यहाँ पर आरसी वीजे ऑप्शन में चेक करिए कि आरसी वीजे कहां पर है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लॉजिक पता करना है कि यहाँ पर आखिर ये दूसरे समूह लिखे, ये कैसे लिखे हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, ये आपको बताना है। तो अगर आपने मेरा पहला प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो आप यहाँ पर आसानी से बता दोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताई थी, वहां पर कैसी वाली ट्रिक देखिए। सबसे पहले मान लो आपको एक ये त्रिभुज दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा त्रिभुज दिया जाएगा तो आप कहोगे इसमें कितने त्रिभुज है, तो आप कहोगे केवल इसमें तो एक ही त्रिभुज है। कितने, एक ही है। अगर मैंने आपको दे दिया कि कुछ इस टाइप का त्रिभुज दे दिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला दे दिया है, तो आप कहोगे इसमें 1 2 3 बड़ा वाला 3 है, इसमें कितने, 3 है, ये आप 3 कहोगे। लेकिन मैंने आपको फिर और बड़ा दे दिया, मान लो आपको मैंने कुछ इस टाइप से बड़ा दे दिया और इसमें मैंने ऐसी लाइन खींच दी, तो अब आप कहोगे यहाँ पर कितने, तो सर फिर और गिनना पड़ेगा हमको। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि आपको क्या करना, बीच में कॉलम में संख्या लिखना। कैसे, जैसे यहाँ पर 2 कॉलम है तो 1 फिर ये 2, इनको आपस
आपस में जोड़ेंगे तो 3, तो यहाँ पर 3 भी है। सेम तरीके से यहाँ पर पता करने के लिए कॉलम में संख्या लिखना, तो 1, 2 और 3, इनको आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो 3 3 6 हो जाएंगे। तो इस आकृति में 6 है, इस आकृति में 1 है, 3 है, इस आकृति में 1 है। तो ये ट्रिक आपको मैंने बताया था। अगर आपको इसी आकृति में ऐसा मिले, कैसा मिले, तो कैसा इस टाइप का मिले, ठीक है, ऐसा, और यहाँ से आपको एक और लाइन ऐसी मिले, फिर भी आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको संख्या लिखना है, यहाँ पर भी आपको संख्या लिखना है और सभी को जोड़ देना है। यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 3 6, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है। अब यहाँ पर देखिए अंदर हमें एक आकृति दिखाई दे रही है जो किस प्रकार की है, तो आप कहोगे कुछ इस प्रकार की हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैसी, इस प्रकार की, ठीक है। इस प्रकार का हमें बीच में एक लाइन है, उसके बाद 2 लाइन हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार की वहां पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कॉलम में संख्या लिखेंगे 1 2, यहाँ पर भी 1 2 और यहाँ पर भी 1 2, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3, इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 3, इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 3, मतलब इस आकृति में टोटल कितने हैं, 9 है, ठीक है। इस आकृति में टोटल 9 है। अब हमें यहाँ पर बाहर से देखना है, बाहर से देखेंगे तो एक हमारी यहाँ से बनती हुई ये दिखाई दे रही, तो एक तो ये हो जाएगी। उसके बाद एक हमारी सेम टाइप से यहां से बनती हुई दिखाई दे रही, तो एक हमारी यहां से ये हो जाएगी। एक हमारे इधर से दिख रही है, तो एक हमारी यहां से ये हो जाएगी। तो 3 हमें कहां पर दिख रही, तो 3 हमारे यहां पर ये सिंगल वाली दिखी। एक हमारा यहां पर सबसे बड़ा वाला है, तो एक को भी इसमें प्लस कर लेंगे, ठीक है। इन सभी को आपस में प्लस करेंगे तो यहां पर कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे यहां पर हमारे पास सभी को जोड़ने पर 13 हो रहे हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो आप कहोगे 13 त्रिभुज है। तो ऑप्शन में देखेंगे 13 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका आपको याद रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यह हमारा सीरीज का प्रश्न है और यह हमारा रिक्त स्थान वाला है, ठीक है। यहां पर हमें इन लेटरों के बीच कुछ रिक्त स्थान दिया है इन सीरीज में, और यहां पर किन लेटरों को भरेंगे कि यह श्रृंखला हमारी पूरी हो जाएगी, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो आपको ऐसे प्रश्न को देख के घबराना नहीं है। आपको क्या करना, देखिए सबसे पहले तो आपको लेटर और रिक्त स्थान सहित को गिन लेना है। कैसे गिनना, देखिए यहां पर मैं आपको गिन के बता रहा हूं। सबसे पहले गिने होंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, सभी को गुणने पर हमारे पास कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे यहां पर हमारे पास 30 हो रहे हैं। अब 30 को हम किस किस से काट सकते हैं, तो आप कहोगे 30 को हम यहाँ पर 6 से भी काट सकते हैं, यहाँ पर हम 5 से भी काट सकते हैं, हम यहाँ पर 3 से भी काट सकते हैं, हम 10 से भी काट सकते हैं, ठीक है। इतना आपको पता है। तो क्यों ना हम यहाँ पर 5-5 या 6-6 में खंड बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 6-6 में खंड बना लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 6-6 में खंड बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है, रिपीट हो रहा है। तो एक खंड यहाँ पर बना है, फिर वापस हम यहाँ पर क्या करेंगे, और 6 से एक और खंड बनाएंगे, तो ये हमने खंड बनाया। उसके बाद और खंड बनाएंगे, तो यहाँ से 6 में खंड बनाया, फिर हमने यहाँ से और 6 में खंड बनाया। तो ये हमारे पास ये जो जोड़े बने, ये 6 के हैं, ये भी 6 के हैं, ये भी 6 के हैं, ये भी 6, ये भी 6, हमने यहाँ पर 6-6 का जोड़ा यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेटर को देखिए हर जोड़े में। आप कहोगे सबसे पहले लेटर को हर जोड़े में देखेंगे तो आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहला लेटर यहां पर टी दिख रहा है, यहां पर टी दिख रहा है, यहां पर टी दिख रहा और यहां पर भी टी दिख रहा। इसका मतलब ये है कि इसमें भी पहला लेटर टी होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहला लेटर टी भर दिया। क्या भर दिया, तो आप कहोगे यहाँ पर हमने पहला लेटर टी भर लिया, तो हमने भी यहाँ पर इसके हिसाब से पहला टी भर दिया। अब दूसरे को देखिए, दूसरे में क्या है, तो आप कहोगे दूसरे में यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है, तो बाकी में भी पी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बाकी में भी पी भर देते, तो इसमें भी पी भरेंगे, इसमें भी सेम तरीके से पी भर देंगे और यहाँ पर भी पी भर देंगे। उसके बाद तीसरे को देखिए, तीसरे में क्या है, तो तीसरे में यहाँ पर बी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सॉरी यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने दूसरे को देखा था, ठीक है, दूसरा देख लिया। अब तीसरे को देखेंगे तो तीसरे में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर कुछ भी नहीं। इन तीनों में अगर आर है तो यहाँ पर भी आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन जगह भी आर को भर देंगे, सभी में आर आर हो गया। अब यहाँ पर तो लेटर वही रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कुछ श्रृंखला ऐसी मिलेगी आपको जहां पर प्लस होगा तो कभी माइनस होगा, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर चौथे को देखेंगे, तो चौथे में हमारे पास यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से बी को भर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बी को भरेंगे। तो चौथे पे हमने क्या करा, बी को भरा, सभी में बी है। फिर हम पांचवे को देखेंगे तो यहाँ पर डी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर डी है। तो जहां पर कुछ नहीं है वहां पर भी हम सेम तरीके से डी को भर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डी को भरेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करा, सभी में डी को भर लिया। अब लास्ट वाले में देखेंगे तो यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लास्ट में क्यू को भरेंगे और यहां पर भी हम क्यू को भरेंगे, ठीक है। अब आपको यह प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अब हम एक बार जोड़े को देखेंगे, जो हमने यहां पर जोड़े बनाए थे वो समान बनना चाहिए। कैसे, देखिए यहां पर टीपीआरबी, यहाँ पर टीपीआरबी डीक्यू, यहाँ पर टीपीआरबी डीक्यू है, यहाँ पर भी टीपीआरबी डीक्यू, यहाँ पर भी टीपीआरबी डीक्यू, यहाँ पर भी टीपीआरबी डीक्यू, यहाँ पर भी टीपीआरबी डीक्यू। मतलब सभी की सभी जोड़े हमारे यहाँ पर समान बने, ठीक है। अब जोड़े समान बने तो हम क्या करेंगे, अब जो जो लेटर भरा है उसको हम क्या करेंगे, आंसर में बताएंगे।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आर को भरा तो आर को लेंगे, फिर हमने यहाँ पर क्यू को भरा, उसके बाद हमने पी को भरा, फिर वापस हमने यहाँ पर बी को भरा, फिर हमने डी को भरा, डी के बाद हमने पी को भरा, पी के बाद हमने डी को भरा, डी के बाद हमने टी को भरा, टी के बाद वापस हमने डी को भरा, डी के बाद हमने यहाँ पर क्यू को भरा, क्यू के बाद पी आर लास्ट में भरा। क्या भरा था? पी आर। तो ऑप्शन में देखिए ये कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जो जोड़े बनते हैं उनको ही ऑप्शन में चेक करते हैं, लेकिन जोड़े को चेक नहीं करना है आपको, जो हमने लेटर भरा उनको आपको ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों युग्म के व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपित करता है, मतलब निरूपण करता है। ठीक है, मतलब यहां पर हमारे पास 2 शब्द दिए, इनमें जो आपस में जो भी संबंध है वैसा कि वैसा संबंध किस विकल्प में, हमें यह बताना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम शब्दों को देखेंगे कि शब्दों क्या है और शब्दों में आपस में क्या संबंध होना चाहिए या क्या संबंध है। तो आप कहोगे यहां पर हमें भारत दिया पहला शब्द, दूसरा हमें आम दिया है, तो इनका संबंध क्या हो सकता है? ऐसा संबंध नहीं हो सकता कि आम केवल भारत में मिलते या फिर भारत में आम मिलते, नहीं। ये जो आम है ये भारत का राष्ट्रीय फल है। ठीक है, आम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है। मतलब पहला जो हमारे पास शब्द है वो देश है और दूसरा फल है, और दूसरा फल कौन सा है? तो जो पहला देश है उसका राष्ट्रीय फल है। ठीक है, यानी यहाँ पर भारत है और भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, तो यहाँ पर आम दिया है, तो वैसा कि वैसा हम ऑप्शन में चेक करेंगे। जिसे यहाँ पर क्या दिया? ग्रीस, और ग्रीस का संबंध यहाँ पर इसने केला कहा, क्या ग्रीस का राष्ट्रीय फल केला है क्या? तो नहीं, यहां पर तो जैतून है। किस क्या है? इसका ग्रीस का राष्ट्रीय फल जैतून है। ठीक है, क्या है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर क्या है? तो यहां पर जैतून है। ठीक है, क्या है? जैतून है, ये ग्रीस का राष्ट्रीय फल है। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा? केला कहा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच नहीं हो रहा है। फिर न्यूजीलैंड को देखेंगे तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आप कहोगे कीवी है, तो कीवी यहां पर दिया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्या कहा था? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फल अंगूर नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फल कोई है ही नहीं, अभी तक ऐसा आधिकारिक रूप से है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फ्रांस दिया है, क्या फ्रांस का राष्ट्रीय फल सेब है क्या? तो नहीं, फ्रांस का नाशपाती है। क्या है? तो आप कहोगे फ्रांस का जो राष्ट्रीय फल है वो है नाशपाती। क्या है? तो आप कहोगे नाशपाती है। ठीक है, नाशपाती है, तो नाशपाती भी हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। लेकिन न्यूजीलैंड का कीवी है, तो कीवी दिया है, और भारत का आम है, तो इसके संबंध, इसके जैसा युग्म संबंध किस में है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो आपको यहाँ पर शब्द से भी आपको ऐसा प्रश्न मिल सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहां पर कोड को 1573 लिखा जाता है और डाइस को 7185 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में यानी कि उसी कोड भाषा में ओ को कैसे लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और मैंने कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि आपको जब भी सिंगल लेटर का पूछे, जैसे यहां पर हमारे पास सिंगल लेटर का पूछा है, तो जब भी आपको सिंगल लेटर का पूछे तो उस कंडीशन में आपको यहां पर कॉमन देख के काटना है, ना कि आपको कोड निकालना है। अब कॉमन देख के कैसे काटना है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कि जैसे इसने क्या कहा कि यहां पर कोड का, ठीक है, यहां पर कोड का कोड क्या है, तो आप कहोगे कोड का कोड हमें क्या दिया है, तो कोड का कोड हम यहां पर बराबर में लिखेंगे। ठीक है, यानी यहां पर कोड का कोड क्या दिया है 15, यहां पर 1573 दिया है, क्या दिया है 1573, और यहां पर डाइस का कोड क्या दिया है, तो डाइस का कोड हमारे पास दिया है 7185, तो इसको भी हम क्या करेंगे यहां पर लिख लेंगे। यहां पर क्या दिया है 7185 दिया है। ठीक है, तो ये हमने लिखा। हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो यहाँ पर हमें ओ का पूछा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन देख के काटेंगे, ना कि हम यहाँ पर इनको संख्या में बदलेंगे। ठीक है, संख्या में बदलने का भी तरीका बता रखा हूँ, कब 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 बदलना वो बता रखा हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, सेम टाइम में आपको यहाँ पर भी देखना है। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर डी कॉमन दिख रहा है, तो डी को काटेंगे। आप किसी को भी पहले काट सकते, जरूरी नहीं कि मैंने डी को काटा, आप चाहो तो यहाँ पर ई को भी पहले काट सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें 7 दिखा तो हम 7 को काटेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आई कॉमन दिख रहा, नहीं दिख रहा, ई कॉमन दिख रहा तो ई को काट देंगे। क्या करेंगे, ई को काट देंगे। ठीक है, ई को काटेंगे। इधर से हमें एक कॉमन दिखा तो एक को काटेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर सी कॉमन दिख रहा तो हम सी को काटेंगे। इधर से हमें 5 कॉमन दिख रहा तो हम 5 को काटेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक लेटर एक संख्या बच गई है। ठीक है, तो जो बच गए उनको आमने सामने करना। इधर ओ बचा, इधर 3 बच्चा है, इधर आई बचा, इधर 8 बच्चा है, तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है, ओ का पूछा है। तो जो बच्चा उसके सामने हो जाएगा तो ओ का 3 हो जाएगा, और आई का पूछा जाता तो आई का क्या हो जाएगा, तो आई का हमारे पास 8 बचा तो 8 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ओ का पूछा है, तो ओ का क्या निकला है, 3 निकला है। तो ऑप्शन में देखेंगे 3 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल लेटर का जब भी आपको प्रश्न पूछे तो आपको इस तरह से प्रश्न को सोल्व करना। चाहो तो आप एसएससी के 2024 के पेपर उठा के सोल्व कर लो, वहां पर आपको ऐसे प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे।
अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक कुड भाषा में ही इज माई यहाँ पर नेफे को यहाँ पर COPVZSMN के रूप में कुड बंद किया जाता है। देट इज माई कार को यहाँ पर ZSPTPVGA के रूप में कुड बंद किया जाता है। ही इज यूअर अंकल को यहाँ पर COPVEX उसके बाद YZ के रूप में कुड बंद किया जाता है। तो इस कुड भाषा में नेफ्यू को किस प्रकार कुड किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब नेफ्यू के लिए क्या कुड होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए ये भी मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, ऐसा आपको ज्यादा कुड वाला मिले तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर भी आपको लिखकर कॉमन देख के काटना है। कैसे काटना देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि जैसे मैं आपको यहाँ पर लाइन कर रहा हूँ कलर से, जैसे सबसे पहले आप इसे लिखोगे, ठीक है, इसे लिखोगे इतने से, और इसके सामने कोड क्या है तो उसको सामने लिख लोगे। जैसे इसका कोड क्या है तो आप कहोगे COPVZSMN इनका कोड है, ठीक है। तो ये आप बराबर करके लिखोगे। कैसे देखिए मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देट इज माई कार, तो इसको लिखोगे जस्ट इसके नीचे, ठीक है। और उसके सामने किसको लिखोगे तो उसके सामने इनके कोड को लिखोगे, यहाँ पर ये वाले कोड। फिर उसके बाद और हमें यहाँ पर तीसरा एग्जांपल देखा तो तीसरे को भी उसके जस्ट नीचे ही लिखेंगे और उसके सामने हमें क्या करना है, इनके कोड को लिखना है, ठीक है। और कैसा करके लिखना तो आपको ऐसा बराबर करके लिखना। जैसे यहाँ पर बराबर करूंगा, यहाँ पर बराबर कर दूंगा, यहाँ पर ये सीधे आपको लिखना है। अब हमें यहाँ पर पूछा किसका है तो आप कहोगे पूछा हमें यहाँ पर किसका है तो हमें यहाँ पर नेफ्यू का पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो इनका है इनको कॉमन देखेंगे और सेम टाइम में इनको काटेंगे। तो कॉमन देख के काटिए। अगर यहां पर हम कॉमन देखते हैं तो हमें यहां पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है तो हमें यहां पर इच कॉमन दिखाई दे रहा है तो इच को काटेंगे। इधर से हमें ZS कॉमन दिखाई दे रहा है तो ZS को काट देंगे। इधर से हमें यहां पर माई कॉमन दिखाई दे रहा है तो माई को काटेंगे। इधर से हमें PV कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम यहां पर PV को काट देंगे, ठीक है। और हमें कॉमन दिख रहा है तो यहां पर अभी नहीं दिख रहा है। अगर हम यहां पर इसमें और इसमें देखते हैं तो हमें और कॉमन क्या दिख रहा तो आपको यहाँ पर ही हमें कॉमन दिख रहा है तो ही को काटेंगे। इधर से दोनों में CO कॉमन दिखा तो हम CO को काटेंगे। जिसमें हम यहाँ पर काट रहे हैं उसी में आपको इधर भी काटना है, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या कॉमन दिख रहा है तो और हमें यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है तो आप कहोगे अभी हमें यहाँ पर कॉमन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। डेट भी नहीं है, कार भी कॉमन नहीं है, उसके बाद यहाँ पर नेफ्यू भी कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज बच गई है, क्या बची है, यहाँ पर ही भी कट गया है, इस भी कट गया, माई भी कट गया, लेकिन यहाँ पर नेफी बची है। इधर MN बची तो जो बचा उसका अपने सामने कोट हो जाएगा। ये मैंने अभी पहले प्रश्न में भी बताया, ठीक है। तो यहाँ पर नेफी क्या क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा। हमें यहाँ पर नेफी का पूछा तो नेफी का क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए MN कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए B में दिया है तो ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मान लो अगर आपको यहाँ पर कार का पूछा जाता तो कार का इधर से या तो कार का PT हो जाएगा या फिर यहाँ पर कार का GA हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को सोल्व करना। इसमें संख्या भी होती है तो संख्या वाला भी मैं आपको बता दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि विषम या असंगत या भिन्न का चयन करें। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं, ठीक है। इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। यानी चाहे आपको प्रश्न में विषम कहे या फिर असंगत कहे या फिर भिन्न कहे, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, उसका बताना। तो मैंने आपको लेटर वाले में कैसे बताना है, शब्दों वालों में कैसे बताना है वो बता दिया था। आज मैं आपको यहाँ पर संख्या वाला बता रहा हूँ, ठीक है। 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं इसके, लेटर, संख्या, शब्द। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे संख्या को सबसे पहले तो ध्यान से देखेंगे। तो संख्या को अगर हम यहां पर ध्यान से देखते हैं तो यहां पर 216 दिया है। अगर आपको यहां पर कभी घन याद होगा तो 216 किसका घन है, ये हमारा 6 का घन है। किसका है, 6 का घन है, ठीक है। उसके बाद यहां पर 159 को देखेंगे तो ये किसी का घन नहीं है। फिर 12 यहां पर देखिए 512 को देखेंगे तो ये किसका घन है, तो ये हमारा 8 का घन है। किसका, 8 का। 343 को देखेंगे तो ये किसका घन है, तो ये हमारा 7 का घन है, ठीक है। किसका, 7 का घन है। अब यहां पर संख्या को अगर हम देखेंगे तो आपको पता एक हमें यहां पर अलग दिख रहा, कौन, ये जो 159 है ये ना तो किसी का वर्ग है और ना ही किसी का घन है, बस सिंपल संख्या है, ठीक है। ना तो किसी का वर्ग है ना ही घन है। जो बाकी संख्या लिखी है सारी की सारी क्या है तो आपको कि सारी की सारी ये संख्या घन है, क्या है, घन है, ठीक है। लेकिन ये एक नहीं तो यही वाला हमारा भिन्न होगा, विषम होगा, असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर संख्या बहुत बड़ी भी होती है, 4-5 संख्या की होती है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि बड़ी संख्या हो तो आपको कैसे चेक करना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि FG का पति है, GH की माता है, HI का पति है, IJ की माता है, FJ से कैसे संबंधित है ये हमें बताना, ठीक है। तो आपको पता है मैंने ब्लड रिलेशन के प्रश्न को कैसे सोल्व करना मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया था इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में, पहले वाले में। तो आप उसे अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, अगर आपको देखिए एसएससी में अगर आपको PYQs लगाना है तो मैंने एसएससी के नाम से, रीजनिंग एसएससी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां से जाकर आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे वहां से आप लगा सकते हो। वहां पर मैंने एक एक वीडियो में एक ही शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको बताया हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए
सबसे पहले आपको पता है, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा प्रश्न को पढ़ेंगे। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एफ जी का पति है। एफ कौन है? तो एफ जी का पति है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कि एफ है, ये किसका पति है? तो ये जी का पति है। तो यहाँ पर हम पति पत्नी के रूप में बनाएंगे, तो एफ जी का पति है, तो ये पति हो जाएगा और ये पत्नी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इतना क्लियर होगा कि एफ का मतलब पति, पति का मतलब यानी कि सॉरी, जो मैंने प्लस लगाया इसका मतलब पुरुष होगा और जो माइनस लगा रहा है वो महिला हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एफ जी का पति है, तो एफ जो जी का पति है तो ये पति पत्नी है, मैंने यहाँ पर बराबर दर्शाया। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़िए, आगे क्या करा कि जी एच की माता है, जी जो एच की माता है, तो जी एच की माता है, तो एच की माता है, तो एच की माता है, तो एच को कहां पर लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। क्यों नीचे लिखेंगे? क्योंकि ये छोटी जनरेशन का, इससे छोटा है, क्योंकि ये इसकी माता है। ठीक है, जी जो एच की माता है, तो यहां पर हमने एच को नीचे लिखा। अब एच इनका लड़का या लड़की अभी हमें ये कहा नहीं है। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है कि एच आई का पति है, एच जो आई का पति है, यानी इसका भी एच जो आई का पति है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? बराबर में लिखेंगे, और आई का पति कौन हो जाएगा? एच, और यहां पर आई इसकी पत्नी हो जाएगी। ये इसका पति है तो ये फिर ऑटोमेटिक पत्नी हो जाएगी। अब ये कौन है? तो मैंने प्लस लगा दिया, पति है इसका, मतलब ये पुरुष है, और पुरुष है तो इसका कौन है? तो इसका बेटा है जी का। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है कि आई जे की माता है, जो आई है ये जे की माता है, आई जो जे की माता है, तो जे को भी हम यहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि आई जो जे की माता है। अब जे लड़का है कि लड़की है ये नहीं कहा हमें, लेकिन इसकी माता कौन है? आई है, और इसका पिता कौन हो जाएगा? एच हो जाएगा। ठीक है, और एच की माता कौन हो जाएगी? जी, और जी इसकी एच का पिता कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एफ जे से कैसे संबंधित है, जहां पर भी से लगा वहां से आपको उल्टा बताना। ठीक है, यहाँ पर जे का एफ क्या लगेगा? तो आप कहोगे यहाँ पर ये जे है और जे का एफ क्या लगेगा? तो यहाँ पर ये इसकी माता है और ये इसका पिता है। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी माता, ये इसका पिता है, और ये यहाँ पर पिता की माता का पति है। मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है? तो अपने पिता की मतलब अपने पिता के पिता लग रहे हैं। यहाँ पर क्या लग रहा है? जे का एफ क्या लग रहा है? तो आपको अपने पिता का पिता, क्योंकि अगर ये इसकी ये माता है तो ये इसका पिता भी हो जाएगा। तो यहां पर क्या लगेगा? तो ये अपने पिता का पिता लगेगा। जे आप खुद हो, खुद से आप देखो रिलेशन, जे आप खुद हो। ठीक है, और जे आप खुद हो, और आपका एच कौन है? तो आप कहोगे एच हमारा पिता है, और एच का पिता कौन है? तो ये है, तो ये हमारे पिता का पिता लग रहा, मतलब क्या लग रहा? दादा लग रहा है। ठीक है, लेकिन दादा ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? पिता का पिता बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, पिता का पिता। तो एफ जैसे कैसे संबंधित है? तो पिता का पिता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है कि कितने आयतों की संख्या है, यानी इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी, हमें ये बताना। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको पता हम आयत कैसे गिनते हैं? एक एक गिनते हैं, दो दो गिनते हैं, तीन तीन गिनते हैं, चार चार गिनते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं गिनना है, ऐसे गिनेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि काफी ज्यादा समय लगेगा। उसके बाद समय के साथ साथ आपका प्रश्न गलत भी हो सकता है, गिनने में गलती हो भी जाती है। तो कैसे गिनना, देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है? ऐसी आकृति मिले तो आपको कॉलम में संख्या लिखना। जैसे मैंने कॉलम में कैसे संख्या लिखना ये तरीका वैसे मैंने आपको बता रखा। जैसे हम त्रिभुज में लिखते हैं, वर्ग काउंट कैसे करना मैंने वर्ग सिखा चुका हूं दूसरे प्रैक्टिस सेट में, तो वहां पर आप वर्ग का देख लीजिए। क्या करना, हमें यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखना है। तो कॉलम में संख्या लिखना, जैसे ये हमारे पास पहला कॉलम है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। ये हमारा दूसरा कॉलम है तो 2 लिखेंगे। ये हमारा तीसरा कॉलम है तो 3 लिखेंगे। ये हमारा चौथा कॉलम है तो 4 लिखेंगे। सेम तरीके से ऊपर से भी आपको लिखना है। जैसे ये हमारा पहला कॉलम है तो 1 लिखेंगे, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है? अगर यहाँ पर वर्ग बताना होता तो हम क्या करते हैं? लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आयत वाला है तो वर्ग बताने के लिए लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना, ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन यहाँ पर आयत बताना है, तो आयत में आपको यहाँ पर क्या करना है? सभी को जोड़ लेना। जैसे इधर वाली सभी को जोड़ेंगे तो आपको इधर सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर हमारे पास 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10। और इधर भी सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ पर हमारे पास 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब सभी को जोड़ने पर जो संख्या है उसको क्या करना? आपस में गुणा कर देना। 10 गुणे 6। ठीक है, इधर 6 आया था, इधर 10 आएगा, तो इनको आपस में गुणा कर देना। तो यहाँ पर कितने हो रहे? 60 हो रहे हैं। तो इस आकृति में कितने आयत की संख्या है? 60 है। कितनी है? 60 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इसी आकृति में मान लो वर्ग बताने का पूछा जाता तो मैंने आपको तरीका बता रखा, लेकिन एक बार और बता देता हूं। वर्ग कैसे बताओगे? ये तो हमने आयत बताया, आयत में क्या करना? सभी को जोड़ना है। ठीक है, लेकिन वर्ग में भी आपको क्या करना है? ऐसा कॉलम में संख्या तो लिखना है, लेकिन अभी सभी को नहीं जोड़ना है। आपको वर्ग में क्या करना? लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना। जैसे इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 3 चौक 12। उसके बाद यहाँ पर इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6। इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 एकम 2। इसका गुणा किसके साथ करेंगे? तो ये बच गया है तो इसे छोड़ दो, जो बच जाता है उसके छोड़ दो। हमें बस लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करते हुए आना है। ऐसा करने के बाद जो संख्या
क्या आती है, उनको आपस में जोड़ देना है, तो 12 8 यहाँ पर 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 20 हो जाएंगे। तो इस आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है, 20 से, लेकिन आयत की कितनी है, आयत की 60 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना कि हमें प्रश्न पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आयत या वर्ग पूछे हम बता देंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है। मतलब हमें यहाँ पर इस आकृति का अध्ययन करना है और हमें यहाँ पर बताना है कि कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है। तो पिछड़े लोग कैसे यहाँ पर अध्ययन कैसे करेंगे, सबसे पहले वो समझिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो गोल वाला है, इस आकृति का मतलब इसने कहा कि नियोजित लोग है, और ये वाला जो है हमारे पास है, इसका मतलब क्या है, ये जो छोटा वाला इसमें पिछड़े लोग है। मतलब यहाँ पर जितने भी छोटे वाले में वो सभी के सभी पिछड़े लोग हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, पिछड़े लोग। थोड़ा सा समझना, इसने आकृति सेम दी लेकिन छोटी बड़ी आकार में भी हमें दिए, तो इसके अंदर जितने भी संख्या वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, पिछड़े लोग हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए त्रिभुज दिया, और त्रिभुज में जितनी भी संख्या होगी सभी की सभी अपने आप में शिक्षित होगी। तो यहाँ पर इसमें इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी के सभी क्या है, शिक्षित है, ठीक है। क्या है, शिक्षित है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक और दिया है, वो क्या है, बड़ा वाला। इसका मतलब क्या है, तो ये नियोजित है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी क्या हो जाएगी, नियोजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नियोजित लोग हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर देखिए ये तो हमारे शिक्षित लोग हैं, ठीक है। हम यहाँ पर प्रश्न क्या करें, हमें सबसे पहले उस पर ध्यान देना है। तो प्रश्न करें कि कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है, मतलब कितने पिछड़े लोग जो शिक्षित नहीं है, हमें यह कहा है। तो कितने पिछड़े लोग जो शिक्षित नहीं है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर नियोजित का कहा है नहीं। अब शिक्षित लोग कौन कौन से, तो शिक्षित वाला डायग्राम कौन सा है, तो त्रिभुज वाला है, ठीक है। कौन सा है, त्रिभुज वाला है। अब हमें बताना है कि कितने लोग हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने पिछड़े लोग जो शिक्षित नहीं है कह रहा है, तो पिछड़े लोग कौन से, ये वाला पिछड़ा लोग वाला, ठीक है। अब इसने कहा कि शिक्षित नहीं है, तो शिक्षित नहीं है कह दिया, तो शिक्षित के अंदर जितने भी लोग होंगे उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये शिक्षित के अंदर है, अपने आप में तो हटा देंगे। ये भी अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पर पिछड़े लोग में तो 11 है, लेकिन ये शिक्षित के अंदर है, तो इसको भी हटा देंगे। हम 3 को भी हटा देंगे, 6 को भी हटा देंगे, ठीक है। इनको लेना ही नहीं क्योंकि इसने कहा कि शिक्षित नहीं है। उसके बाद हमारे पास बचे अभी कितने बच्चे हैं, यहाँ पर बच्चे 7 बचा है, 5 बचा है, 17 बच्चा है। अब इसमें ऐसे कितने पिछड़े लोग हैं जो शिक्षित नहीं है, तो इसमें आप कहोगे 17 तो हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 को लेंगे, तो 5 भी हमारा किसके अंदर है, तो आप कहोगे पिछड़े के अंदर है। तो यहाँ पर हम 5 को ले लेंगे क्या, तो हम 5 को लेंगे जरूर, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि नियोजित लोग नहीं है, तो यहाँ पर हम 5 को भी जरूर लेंगे, ठीक है। तो 5 इसमें प्लस करेंगे। अब 7 को लेंगे, तो 7 को नहीं लेंगे क्योंकि ये केवल नियोजित के अंदर है, ठीक है। तो हम इन दोनों को लेंगे। अगर हमें कहता है कि नियोजित भी नहीं है, ऐसा कहता तो हम यहाँ पर 5 को नहीं लेते, फिर केवल हम 17 को लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर 20 सोचा होगा तो आपका गलत हो जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने पिछड़े लोग जो शिक्षित नहीं है, तो वो 22 ऐसे लोग जो शिक्षित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने अगर 17 लगाया होगा तो आपका गलत होगा, क्योंकि हमें ये थोड़ी ना कहा कि नियोजित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ी ना कहा कि केवल हमें यहाँ पर पिछड़े लोग ही बताना। अगर केवल कहता तो हम 17 लगाते हैं, लेकिन इसने कहा कि जो शिक्षित नहीं, बस शिक्षित नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, हमने यहाँ पर शिक्षित वाले को हटा के बाकी इनको ले लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में DKQX को WPJC लिखा जाता है, उसी भाषा में AFKP कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले लेटर का कोड लेटर दिया है। यहाँ पर लेटर का कोड हमें लेटर दिया, तो हमें यहाँ पर लेटर का कोड लेटर में ही पता करके क्या करना है, फिर हमें सेम तरीके से बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम पहले से पहले को देखेंगे। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर डी से डब्ल्यू की ओर जाएंगे, तो डी से डब्ल्यू की ओर जाएंगे तो माइनस करने पर ज्यादा माइनस हो रहा है, के से पी की ओर जाएंगे तो फिर प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पर क्यू से जे को देखेंगे तो फिर से प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर विपरीत लेटर याद होंगे तो आप इस प्रश्न को चुटकियों में सोल्व कर लोगे। कैसे, देखिए सबसे पहले तो विपरीत समझे कि विपरीत होता क्या है। तो विपरीत ए बी सी डी आपको क्या करना, कुछ इस प्रकार से लिखना है, और ऐसा लिखते लिखते आपको कहाँ तक जाना है, आपको यहाँ पर जाना है एम तक। कहाँ तक जाना है, एम तक, और एम से क्या करना, आपको वापस लिखते हुए जाना है, फिर एन, उसके बाद यहाँ पर ओ आ जाएगा। ऐसे लिखते लिखते आपको इधर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जेड लिखा, फिर ये वाई हो जाएगा, फिर ये एक्स हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखना आपको, ये ABCD, ठीक है। तो इनके आमने सामने जितने भी लेटर हो जाएंगे, जो इनके आमने सामने, जैसे इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, इसके सामने, ऐसे जो भी आमने सामने, वो सभी के सभी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखिए, आपको पता है यहाँ पर डी का क्या लिखा है, तो यहाँ पर डी से डब्ल्यू लिखा, मतलब डी का डब्ल्यू यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर डी का डब्ल्यू का है, तो हमारे पास डी का डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पर विपरीत लेटर है, और इसने विपरीत लिखा है। यहाँ पर के का क्या लिखा है, तो के का पी है, और के का भी यहाँ पर विपरीत पी निकलेगा। उसके बाद क्यू का क्या लिखा है, तो क्यू का यहाँ पर जे लिखा है, तो क्यू का भी जे विपरीत है। फिर एक्स का क्या बताया इसने, सी
बताया, और x का भी यहाँ पर विपरीत लेटर क्या दिख रहा है, हमें c दिख रहा है, ठीक है, यानी इसने विपरीत लेटर इसका कोड बताया। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से a f k p का बताने के लिए भी इनका विपरीत लेटर बता देंगे। तो a का क्या है, तो आपको a का तो हमें दिख रहा है कि z है, उसके बाद f का क्या है, तो f का u है, उसके बाद k का क्या है, तो k का भी अभी हमने देखा था कि k का यहाँ पर क्या है, p है, तो यहाँ पर p हो जाएगा। उसके बाद p का क्या है, तो p का k है, ठीक है, ये आपस में दोनों विपरीत है। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए, यहाँ पर हमारे पास z u p k कहाँ पर है, तो z u p k हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या करना है, प्लस ही करना जरूरी नहीं है, आपको विपरीत भी याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि चेक कैसे करना, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, उसके बाद मैं बीच में ये भी बताया था कि विपरीत भी हो सकता है। तो जो हो सकता मैंने बताया था वो प्रश्न मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। बस मुझे ना आपको सारी टाइप क्लियर करवाना है, जितनी भी टाइप से प्रश्न बनते हैं, जिस तरीके से बनते हैं वो सारे क्लियर करवाना है, इसलिए मैं हर वीडियो में अलग अलग टाइप के प्रश्न ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ चिन्ह दिए हैं, और इनका PQ रेखा पर रखने पर इस साइड इनकी प्रतिबिंब कैसी बनेगी ये हमें बताना, ठीक है। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहां से आप जाकर टेलीग्राम पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर मैंने पहले दूसरे तीसरे तीनों क्लास का PDF डाल दिया हूँ, इसका भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो PDF आप जरूर डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि आप PDF डाउनलोड करके रखोगे तो आप बाद में रिवीजन करने में आपको काम आएगा टाइप वाइज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आपको जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ यहाँ पर आपको टाइप वाइज देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको हमने MN रेखा देखा था, ठीक है, मतलब यहाँ पर MN रेखा करा, लेकिन यहाँ पर क्या है, PQ रेखा दी है, ठीक है, क्या दी है, PQ रेखा दी है। तो इसको क्या करना, आपको PQ कर लेना है। मतलब PQ रेखा रखने पर, PQ रेखा कुछ भी रेखा कहे तो हमें तो यहाँ पर ये खड़ी वाली दिख रही है। अभी हमें यहाँ पर खड़ी वाली रेखा दिख रही है, तो आपको पता है इनका जो आकृति इस साइड बनेगी, और सबसे पहले उसकी बनेगी जो पास में है, सबसे पहले किसकी बनेगी, जो पास में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया था पहले दूसरे तीसरे प्रैक्टिस सेट में कि आपको हमेशा ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको गलती निकालना है। क्यों गलती निकालना, क्योंकि आपको यहाँ पर एकदम कचरा टाइप का दिख रहा है, सारे को आप इधर इस साइड पलटाओगे तो आप ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन गलती निकालोगे तो आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लोगे। कैसे, अब यहां पर हम गलती निकालेंगे तो ऑप्शन में देखिए है सभी में सेम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला भी सेम दिख रहा है, @ सेम दिख रहा है, भी सेम दिख रहा है। यहां तक तो हमारे पास सभी की सभी सेम है, तो इनको चेक करने की जरूरत है क्या, तो नहीं है, इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सभी में सेम है तो इधर भी सेम बनेंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर W से चेक करते हैं, W से चेक करेंगे तो W पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा की वैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमें M की तरह दिख रहा है, क्या W उधर जाके M की तरह दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो हमने पहली गलती निकाली और इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी गलती देखते हैं। अब दूसरी गलती किसका यहाँ पर बनेगा, तो डॉलर का बनेगा। अब डॉलर कैसा बनेगा, तो आपको डॉलर हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इस टाइप का डॉलर अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, तो आपको इस चिन्ह का बना है, जबकि यहाँ पर डॉलर का बनना चाहिए, चिन्ह बीच में नहीं आ सकता है। तो एक गलती हमने इसकी निकाल दी, ठीक है। एक गलती सी की भी निकल गई, क्योंकि यहाँ पर डॉलर का बनेगा, यहाँ पर डॉलर सही है लेकिन ये आगे पीछे हो गया है, तो एक गलती हमने ये निकाल दी। हमारे पास ऑप्शन बचे दो, हमें एक और गलती निकालना है और प्रश्न को सही कर लेना है। तो दूसरी गलती क्या निकालना है, तो दूसरी गलती देखिए, सबसे पहले देखेंगे तो ये चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर एंड वाला भी दिख रहा है, अब प्लस और यहाँ पर स्टार चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें स्टार का बनेगा, प्लस पीछे बनेगा, क्या बनेगा, स्टार का, फिर यहाँ पर प्लस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस पीछे बन रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस आगे बन रहा है। तो एंड के बाद आपको पता है प्लस का नहीं बनेगा, एंड के बाद किसका बनेगा, तो आप कहोगे एंड के बाद स्टार का बनेगा, ठीक है। एंड के बाद किसका बनेगा, स्टार का बनेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस का बन रहा है। तो एक गलती हमने ये निकाली है। अब हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा कचरा टाइप का दिखेगा तो कुछ भी नहीं करना, आपको गलती निकालना है। सभी की सभी को आपको प्रतिबिंब में बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पर गलती निकालना, ठीक है। ये मैं आपको हर बार कहता हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। ये जो प्रश्न हमारा प्रश्न है ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदीदार रेखा के अनुदिश दिखाए गए निर्देशों के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर अंत में इसे छिद्रित किया जाता है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, कैसा दिखेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें क्रम दिखा गया है और यहाँ पर हमें बिंदु द्वारा रेखा भी दी गई है, ठीक है। उनके हिसाब से अगर हम मोड़ेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा। तो आपने दर्पण प्रतिबिंब जल दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा होगा, तो उसी के आधार पर आपको इसमें भी करना है, ठीक है। कैसे, देखिए बस यहाँ पर सीधे की सीधे ये छप जाएंगे। कैसे छपेंगे, देखिए
यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा हमें प्रॉपर रूप से दिया है, ठीक, इस आकृति में ये वाला हिस्सा है, और ये कह रहा है कि इस हिस्से को क्या करना है, आपको इस वाले चिन्ह के हिसाब से रोटेट करना है, मतलब यहाँ से रोटेट करना है, ये वाला मोड़ आपको नीचे लाना है, ठीक है, यहाँ पर नीचे लाना है। तो नीचे लाएंगे, आपको पता है ऐसा मोड़ेंगे तो ये डी है वैसा की वैसा यहाँ पर बन जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सी भी वैसा की वैसा बनेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वी कैसा बन जाएगा, तो वी ऊपर चले जाएगा तो इधर इधर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर सीधा है तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। फिर इसने कहा कि हमें तो यहाँ पर अभी पूरी की पूरी साइड से मोड़ना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको पूरा के पूरा मोड़ना है इस दिशा में, तो इसको हम अगर पूरा मोड़ेंगे, ठीक है, एक तो हमारे पास यहाँ पर पूरा क्लियर बन चुका है, इसको हम इस साइड मोड़ देंगे, ठीक है, इधर से हम इसको भी इधर से मोड़ के लाएंगे, तब भी ये वैसा की वैसा छपेगा, वी वैसा की वैसा रहेगा, डी हमारा पलट जाएगा, डी क्या करेगा, पलट जाएगा। उसके बाद इधर वाला डी भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है, इधर वाला डी भी यहाँ पर पलट जाएगा, यहाँ पर ये वाला डी भी पलट जाएगा। उसके बाद सी कहाँ जाएगा, तो सी इसके सामने हो जाएगा, यहाँ पर भी इसके सामने हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर वाला ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ऊपर वाले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये वाला देखिए, इधर डी दोनों एक दूसरे से पलटे हुए होना चाहिए, और डी और सी आपस में आमने सामने होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी और सी आमने सामने दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा मैच हो रहा है। यहाँ पर डी और सी, यहाँ पर सी वो भी उसी दिशा में चले गए, ठीक है। यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाए, वो इस तरह दिख रहा है। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा, बस हमें मोड़ना है। आप अगर आप खुद से इमेज करोगे तो आपको भी दिख जाएगा, इमेज